नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। जेन जेड में मोटिवेशन की कमी क्यों दिखती है? और इसका जवाब हैरान करने वाला है। शायद ये पेरेंट्स के प्यार में ही छिपा हो। चलिए समझते हैं। तो अक्सर पेरेंट्स एक वादा करते हैं, मेरा बच्चा वैसी तकलीफ कभी नहीं झेलेगा जैसी मैंने झेली। कितना पावरफुल स्टेटमेंट है ना? और ये आता कहाँ से है? ये उन पेरेंट्स से आता है जिन्होंने खुद बहुत मुश्किलें देखी हैं। तो ये जो इच्छा है ना, अपने बच्चों को हर दर्द से बचाने की, ये बिल्कुल जायज़ है। और यही वादा, यही इमोशन हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। इसी के चलते पेरेंटिंग के तरीके तय होते हैं। लेकिन कभी-कभी अच्छे इरादे भी अनजाने में ऐसे नतीजों की तरफ ले जाते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। और यहीं पर एंट्री होती है प्रोटेक्शन पैराडॉक्स की, मतलब सुरक्षा का विरोधाभास। देखिए, बच्चों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने का इरादा तो बहुत नेक है, लेकिन जब यही चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो बन जाता है ओवर प्रोटेक्शन। और फिर मदद करने और दखल देने के बीच की जो पतली सी लाइन है, वो पूरी तरह से मिट जाती है। इसका एक बड़ा ही फेमस नाम है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। नाम से ही अंदाजा लग जाता है ना, जैसे कोई हेलीकॉप्टर हमेशा सर पर मंडराता रहता है, बिल्कुल वैसे ही ये पेरेंट्स अपने बच्चों पर लगातार नजर रखते हैं। और जैसे ही उन्हें लगता है कि कोई मुश्किल आने वाली है, वो फौरन उसे सॉल्व करने के लिए बीच में आ जाते हैं। और जानते हैं रिसर्च क्या कहती है? कि इससे बच्चे की आज़ादी और उसका जो अंदर का मोटिवेशन होता है, वो दोनों ही कम हो जाते हैं। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? चलिए इसे 4 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। ये साइकिल सब कुछ एकदम क्लियर कर देगा। पहला स्टेप, पेरेंट को लगता है कि बच्चा किसी मुश्किल में फंसने वाला है। दूसरा स्टेप, वो फौरन बच्चे को उस तकलीफ से बचाने के लिए बीच में आ जाते हैं। तीसरा स्टेप, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन बच्चे ने खुद नहीं की, किसी और ने कर दी। और चौथा और सबसे ज़रूरी स्टेप, धीरे धीरे बच्चे की खुद फैसले लेने की ताकत और मोटिवेशन दोनों ही कम होने लगते हैं। और ये जो साइकिल बार बार चलता है ना, ये एक कॉन्सिक्वेंस गैप बना देता है, मतलब परिणाम का एक खालीपन। जब बच्चों को किसी मुश्किल के जो नेचुरल नतीजे होते हैं उन्हें महसूस ही नहीं करने दिया जाता, तो हम अनजाने में उनके दिमाग की एक बहुत ही ज़रूरी लर्निंग प्रोसेस को रोक देते हैं। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर हर मुश्किल को हमेशा कोई और ही आके सॉल्व कर दे, तो दिमाग आखिर क्या सीखेगा? कुछ सीखेगा भी या नहीं? यही वो सवाल है जो इस पूरी बातचीत की जड़ में है। इसका जवाब असल में बहुत सिंपल है। दिमाग कभी उस मुश्किल का नतीजा, उसका अंजाम देख ही नहीं पाता। मतलब एक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंस के बीच जो एक ज़रूरी कनेक्शन बनना चाहिए, वो बन ही नहीं पाता। क्योंकि हर बार कोई न कोई बचाने आ जाता है, तो दिमाग को ये सीखने का मौका ही नहीं मिलता कि अरे, नेगेटिव नतीजों से बचना कैसे है। और सीखने का वो जो एक गोल्डन मौका होता है, वो बस हाथ से चला जाता है। और फिर दिमाग अनजाने में एक सबक सीख लेता है, जो यहाँ दिख रहा है। अरे, चिंता की क्या बात है, कोई और इसे संभाल ही लेगा। और पता है क्या, धीरे धीरे यही सोच दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाती है। प्रॉब्लम आई, कोई और देख लेगा। ये दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल देता है। और बस यहीं से हम पहुंचते हैं अर्जेंसी इक्वेशन पे, मतलब किसी काम को फौरन करने की ज़रूरत। सोचिए, अगर दिमाग को ये आदत ही पड़ गई है कि कोई ना कोई तो बचाने आ ही जाएगा, तो फिर खुद से एक्शन लेने की ज़रूरत महसूस ही क्यों होगी, राइट? वो जो अर्जेंसी की फीलिंग होती है ना, कि ये काम मुझे अभी करना है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। देखिए, हम अक्सर क्या सोचते हैं कि अगर किसी में अर्जेंसी नहीं है, तो शायद वो उस काम को करने के काबिल नहीं है, या उसे कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। अर्जेंसी काबिलियत की कमी से नहीं मरती, वो जिम्मेदारी के ठीक से ट्रांसफ़र ना होने की वजह से ख़त्म होती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस यही कि सारा मसला काबिलियत का है ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का है। जब पेरेंट्स भले ही अच्छे इरादे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो वो अनजाने में उस प्रॉब्लम से जुड़ी जिम्मेदारी भी छीन लेते हैं। और फिर बच्चे को कभी उस प्रॉब्लम की ओनरशिप लेने का, उसका मालिक बनने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर ओवर प्रोटेक्शन से अर्जेंसी खत्म हो जाती है, तो फिर जिम्मेदारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सही तरीके से ट्रांसफर करने का रास्ता क्या है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, जिसका जवाब अगली पीढ़ी का भविष्य तय कर सकता है।